अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो लेंथ से रिलेटेड है। बच्चों, आप रोज़ घर से स्कूल जाते हैं और वापस स्कूल से घर आते हैं। आपने कभी नोट किया है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो फासला है जो घर से स्कूल तक का है, वो किस तरह आप उसको फाइंड आउट करते हैं, किस तरह मैयर करते हैं? जी बच्चों, याद रखें कि कोई भी डिस्टेंस जो ज़्यादा है उसको हमने मैयर करना है किलोमीटर्स में। और 1 किलोमीटर जो है, ये याद रखना है, उसके अंदर 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर मौजूद हैं। ठीक है, 1000 मीटर जो है उस 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर मौजूद हैं। और यकीनन आपका जो स्कूल है और घर जो है, मोस्टली उसका जो डिस्टेंस है किलोमीटर में है, मे बी 2 किलोमीटर का है जिनका स्कूल करीब है, और अगर दूर है तो 3 to 4 5 किलोमीटर्स में हम इसको मैयर करते हैं। अब किलोमीटर जो है वो लेंथ को मैयर करने का एक टूल है। अगर इससे नीचे आ जाएं तो हमारे पास जो है वो छोटा, अगर कोई छोटी चीज़ें हैं जिनकी लेंथ मैयर करनी है उनको भी हमने देखना है, तो उसके लिए बच्चों डिफरेंट मैयरिंग स्केल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, लाइक सबसे पहले एक जो है मीटर, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर हैं। ये बात आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा है मैयरिंग टूल्स या मैयरिंग स्केल्स, जो आम तौर पे हम घरों में या डेली लाइफ में यूज़ करते हैं छोटी चीज़ों को मैयर करने के, हम उनको देखते हैं। कि सबसे पहले बच्चों ये है मेटालिक मैयरिंग टेप। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इस पे देखिए ये नंबर्स जो हैं ये रिटन हैं, और ये मेटालिक मैयरिंग टेप इसको कहा जाता है। और आपके जो मिस्त्री हैं जो घर बनाते हैं वो इससे लेंथ मैयर करते हैं कि आपके कमरे की जो खिड़की है या जो दरवाज़ा है या जो टोटल आपके कमरे की लेंथ है या जो विड्थ है, लंबाई चौड़ाई, इससे लेते हैं, दरवाजे खिड़कियों को इससे करते हैं। तो ये भी लेंथ नापने का एक टूल है, एक स्केल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका मैयरिंग स्केल जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्लास्टिक मैयरिंग टेप। ये आपने अक्सर देखी होगी, जो हमारे दर्जी हैं वो हमारे कपड़ों का नाप लेने के लिए बच्चों इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, डिजिट्स लिखे होते हैं, और इससे हमारे कपड़ों का नाप लिया जाता है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, बाजू कितने रखने हैं, या शर्ट की जो लेंथ है वो कितनी है। तो ये जो मैयरिंग स्केल है इसका नाम है प्लास्टिक मैयरिंग टेप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो छोटी चीज़ों को नापने के लिए एक और टूल हम यूज़ करते हैं जो कि है स्केल का, और इसके ऊपर भी आप देखें नंबर्स लिखे हुए हैं। और अगर आपने कोई अपनी पेंसिल को या अपने ज्योमेट्री बॉक्स को मैयर करना हो, उसकी लेंथ वगैरह, तो आप इस वाले स्केल को जो आपके पास बैग में भी मौजूद होता है उससे कर सकते हैं। अब मेरे पास जो पेंसिल है बच्चों, मैं देखती हूँ इसकी लेंथ कितनी है, कितनी लंबी है ये पेंसिल। तो ये जो मेरे पास पेंसिल है बच्चों, इसकी लेंथ मैं देख रही हूँ, ये है जी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो पेंसिल मेरे हाथ में है इसकी लेंथ जो है वो आप भी देख सकते हैं, ये 18 सेंटीमीटर है। इस तरह आप अपने भी पेंसिल और रेज़र की भी आप लेंथ ले सकते हैं कि कितनी है। और एक और ये जो आपकी मैथ्स की बुक है ग्रेड 3 की, इसकी हम लेंथ मैयर करते हैं इससे। तो देखते हैं इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। तो आपने स्केल को ऐसे इसके ऊपर रखना है और देखना है कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी है। तो ये ऑलमोस्ट बच्चों 24 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ आ रही है। आपकी मैथ्स की बुक की जो लेंथ है 24 सेंटीमीटर है। इसी तरह से आप इसकी जो विड्थ है, इस साइड से भी वो इसको मैयर कर सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी है। जी बच्चों, इसकी जो विड्थ है वो आ जाएगी ऑलमोस्ट 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 17 और 16 सेंटीमीटर के करीब आएगी। तो इस स्केल से आप अपनी जो मैथ्स की बुक है उसकी लेंथ और विड्थ को भी मैयर कर सकते हैं, ये भी एक स्केल है। उसके अलावा आपके पास स्कूल बैग्स भी मौजूद हैं इस वक्त, आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस भी हैं, उनकी लेंथ भी आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस स्केल की मदद से। मेरे पास जो इस वक्त बैग मौजूद है, मैं आपको इसकी लेंथ मैयर करके दिखाती हूँ इससे। तो इसको आपने एज इट इज़ इस तरह रखना है, सबसे पहले इसकी लेंथ की पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको रखेंगे और ये बच्चों ख़त्म हो रही है जहाँ पे लेंथ, वो है जी 30। ये जो स्केल है
ये 30 सेंटीमीटर पे आके ख़त्म हो रहा है, तो 30 पे मैंने थंब रख लिया है। अब उसके बाद भी ये थोड़ा सा है तो उसको भी आप मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे अपने फिंगर या थंब रखा है तो यहीं से फिर आप इसको थोड़ा सा आगे ले लें, तो यूँ, तो ये ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर तक आ रहा है। इट मीन्स कि इस वक्त जो मेरे हाथ में बैग है इसकी लेंथ 34 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर तो स्केल की अपनी फुल लेंथ थी, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो हमने मेजर करके देखा है तो वो 4 सेंटीमीटर है। सो इसकी लेंथ है 34। इस तरह से आप इसकी विड्थ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी विड्थ इस साइड से आप पता करेंगे, यूँ इसको रखेंगे सीधे से, और इसकी जो विड्थ है इस वक्त जो आ रही है इधर से वो है जी 25 सेंटीमीटर। तो ये कुछ स्केल्स हैं जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बच्चों, एक और स्केल मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ और जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, अगर आप गौर से देखें तो ये 100 सेंटीमीटर का एक स्केल मौजूद है। इससे आप आपका जो टेबल है, चेयर है, जो 100 सेंटीमीटर तक की चीज़ें हैं उनको आप मेजर कर सकते हैं। और सम टाइम दुकानों में भी स्केल को यूज़ किया जाता है। आपका जो कपड़ा आप ख़रीदने जाते हैं उनको मेजर करने के लिए ऐसे स्केल उन्होंने रखे होते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और आपको भी इस स्केल के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें जो छोटा स्केल था उसमें 30 सेंटीमीटर थे, ठीक है। और ये जो बड़ा मैंने आपको अभी स्केल दिखाया है, ये जो आपके साथ शेयर किया है, इसमें है 100 सेंटीमीटर जो है ये आपका था। और इधर हमने अभी सीखा भी है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है ये जो स्केल है आपके सामने, ये 1 मीटर का स्केल है जिसके अंदर 100 सेंटीमीटर मौजूद हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आपको जो भी आज के स्केल्स हमने सीखे हैं, जो टर्म्स हमने सीखी हैं, वो समझ आ गई होंगी। किलोमीटर जो है वो आज हमारे पास सबसे बड़ा एक यूनिट था, उसके बाद मीटर था, फिर सेंटीमीटर का था। इसी तरह आपने डिफरेंट स्केल्स को जो है वो आज जाना, पहचाना और उनको अपनी आइंदा लाइफ में इस्तेमाल भी करना है चीज़ों को मेजर करने के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।